अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो आज आपके लिए मैं बहुत एक खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ। आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। हालाँकि मैं टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करी, बहुत सारे बच्चों को हेल्प करी। इवन वहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस स्टूडेंट हैं अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में, उनको मैंने एडमिन बना के रखा है। तो उनसे हम बच्चे जो हैं बात भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चंस है आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एक नीट एस्पिरेंट के माइंड में आते ही हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन सिलेबस अभी भी नहीं हुआ। मेरा टेस्ट में स्कोर कम आता है या मिस्टेक कुछ हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसे ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं बच्चे। और कैसे पढ़ेंगे इफेक्टिवली, तो इन पे आज हम बात करेंगे। हालांकि मैंने इनको ऑलरेडी वॉइस जो है ना चैट पे, हम टेलीग्राम ग्रुप पे जो कि फ्री है, उस पर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बात की है। जो आप देख सकते हो बच्चों के कितने अच्छे रिस्पॉन्स हैं इन पे, साइड में कहीं आ रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पे मैंने चैट्स वॉइस चैट्स किए हैं। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे और थोड़े से इलाबरेटिंग वे में और यूट्यूब पे, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो कि ग्रुप में नहीं है वो भी इसको सुनो समझ सके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और जब से सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स। तो अभी जो है ये दिमाग में आता है हमेशा कि मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ये भूलेगा ही। ये बोर्ड एक्स्ट्रा जो है ना, बोर्ड हो या एमबीबीएस में, जैसे हम क्या करते हैं क्वेश्चंस याद करते हैं, अगर उनमें 2-3 लाइन्स याद रहे तो हमारा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना पड़ता है। तो ये जो है ये भूल ही जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है रिविजन। और इसमें है इंपॉर्टेंट, आपको भूल जाएगा आपने इतना बड़ा इतने टाइम तक रिवीजन किया, ठीक है, किसी चैप्टर का या कुछ भी आपको भूल गया। आपको लगता है क्या फ़ायदा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में ही रिवाइज करूंगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। रिवीजन टाइम जो ही कम होगा, आप लास्ट में क्या है ना 1 घंटे में भी एक चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट में क्या किया था, 5 to 6 डेज में सारा सिलेबस जो भी हमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी, इवन बायोलॉजी मैंने लाइन बाई लाइन की थी, केमिस्ट्री जो है फिजिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइन बाई लाइन, और ये किया था कोई फिजिकल की जो थोड़ी सी ऑर्गेनिक थी, थोड़े से नोट्स थे। फिजिक्स इवन मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था। लास्ट के 5-6 डेज़ में मैंने पूरा रिवाइज़ किया था। इससे क्या हुआ, जब मैं नीट के दिन हुआ उस दिन मुझे ताज़ा ताज़ा सारा याद था। फिर अगले दिन चलो भूल ही गया, लेकिन नीट में मुझे काम आया और अच्छा पेपर भी हुआ, ठीक है। आपको ये 5 to 6 डेज़ में कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि मैंने रिविजन्स अच्छे से किए थे। ये कैसे कर सकते हो, बार बार रिविजन, या तो आप खुद ही करो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। आगे टेस्ट सीरीज तो देते ही हो आप, कोई ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप पीछे से रिवाइज करो, या कोई और टेस्ट सीरीज रखो, ऑन रखो कुछ रखो, तो जिससे आप पीछे से रिवाइज करते आ रहे हो, ठीक है। इससे रिविजन्स आपके ज़्यादा बढ़ेंगे और टाइम कम होगा और लास्ट में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये रिविजन्स का गेम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, तो भूल जाना तो है ही। तो लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सिलेबस अभी भी नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको अब ना बताऊं, मेरा जो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था अपनी स्टडीज़ प्रीवियस ईयर, क्योंकि मई टू अक्टूबर क्या हुआ, मुझे लग रहा था मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन फिर नहीं हुई। सितंबर में उसका सिलेक्शन लिस्ट हुआ, तब तक मैं बहुत एंजॉय कर रहा था कि मेरी सिलेक्शन है। फिर एक मार्क्स से इस साल भी बहुत के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ प्रीवियस ईयर हो चुका था ये, ठीक है। तो मई टू अक्टूबर मैंने नहीं पढ़ा। फिर अक्टूबर से मुझे फिर से सारा नया पढ़ना था और मैं भूल ही गया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपको लगता है कि हो गई है सिलेक्शन तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। तो अक्टूबर से मुझे फिर से रिवाइज करना था, सारा पढ़ना था। कुछ चैप्टर्स ऐसे पेंडिंग थे, क्योंकि तभी तो सिलेक्शन रुकी थी, कुछ तो पेंडिंग ही होगा। तो फिर अक्टूबर के बाद क्या हुआ कि मैंने वापस से इनको सारी चीज़ों को पढ़ा अक्टूबर से ही, ठीक है। तो मेरा जो सिलेबस था शायद फेब एंडिंग में शायद कंप्लीट हुआ था, अच्छे से कंप्लीट हुआ था। फेब स्टार्टिंग में 16, 70, 80, 90%, फिर एंड तक 100% शायद हो चुका था, ठीक है। वैसे 100% तो कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन आप कह सकते हो कि फेब एंडिंग तक मेरा हो गया था फिर लास्ट में। लेकिन उसमें क्या मैंने क्या किया था एक्स्ट्रा, जब मैं आगे का सिलेबस कर ही रहा था, कोई मैं शाम को 2-3 घंटे निकाल के मैंने पिछली पीछे से कोई और टेस्ट सीरीज लगा रखी थी, उससे मैं रिवाइज करता था। तो मुझे क्या हुआ, सिलेबस डिले हो गया तो हो गया, लेकिन मैंने पीछे से रिवाइज करते आ रहा था। उससे मुझे क्या हेल्प हुई, फिर मुझे फेब मार्च अप्रैल में फिर उतना रिविजन्स का टेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही 11th पढ़ चुका था फिर से, ठीक है। तो इस आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी भी सिलेबस नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि फेब 15 तक जा सकता है सिलेबस, फेब 20-30 तक हो सकता है, तो आप क्या करो, अभी से जो है ना 11th को अच्छे से स्टार्ट करो रिवाइज करना, इसको 2-3 आवर्स दो। तो उससे क्या हुआ, आपको सिलेबस नहीं होने का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो पीछे से। फिर आप लास्ट मंथ में डायरेक्ट हो फुल टेस्ट, ये मार्च और अप्रैल डायरेक्ट फुल टेस्ट से स्टार्ट करोगे, या अगर एक पार्ट टेस्ट दोगे 1-2 2-3 वीक्स में, फिर डायरेक्ट फुल टेस्ट पे चले जाओगे, ठीक है।
और टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जितने आप टेस्ट दोगे अच्छे से, उतना आप जो है ना उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा। तो टेस्ट तो आपको देनी है। ऑफलाइन में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर ऑफलाइन में अच्छा भी स्कोर नहीं आ रहा, कि कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो कोई बात नहीं। उससे क्या होगा, टाइम बाउंड रहोगे, आपको एग्जाम के टाइम पर पता चल जाएगा एनवायरनमेंट कैसा होता है। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कोर आप अच्छे से कोई जो है क्या बोलते हैं, कोई टेस्ट सीरीज देखो ऑनलाइन, जो जो स्टैंडर्ड हो वही दो, वहाँ पे स्कोर देखो अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको देखनी है, एक सेकंड। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये, तो मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं आता। अगर नहीं, आप पढ़ नहीं रहे, स्कोर नहीं आ रहा, तो फिर तो आपको अपनी जो है इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके आज जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, दिस इज नॉट दिस, तो नॉट पे क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब आप उन पे दोगे तो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आप टाइम दोगे, अच्छे से सिलेबस करके जाओगे। आधे तो ऐसे होते हैं सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं होता टेस्ट का, ठीक है। फिर टेस्ट में स्कोर कम आता है, फिर डिमोटिवेट होते हैं। तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करो, ठीक है, टेस्ट के लिए। अगर फिर भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, ठीक है, फिर आपको देखनी है टेस्ट सीरीज में थोड़ी सी आउट ऑफ टफ है, कुछ है आगे, थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। फिर आपको घर पे कोई स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज AIT साइड से देखना है। फिर वहाँ पे आप अगर प्रिपेयर करोगे इसके लिए 1-2 वीक, फिर आप स्कोर देखो वहाँ पे अपना। और इन वाली टेस्ट सीरीज में जो आप जिसमें स्कोर, उनमें रैंक देखो अपनी, ठीक है। रैंक इंप्रूव हो रही है कि नहीं, कितना हो रहा है। टॉप स्कोर अगर इतना आ रहा है, इसके कैसे आ रहे हैं इतने, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। या जो भी रैंक को इम्प्रूव अच्छे से यहाँ पे करो। और यहाँ पे अपना स्कोर देखो कि इसी के आसपास रहेगा। जो आकाश की AIT सेट्स है, तो वो स्टैंडर्ड थोड़ी टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये है स्कोर के बारे में। कुछ और भी जानना हो तो ये क्वेश्चन आप और से पूछ सकते हो, फिर और भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो, मैं इसको ऐसे स्टार मार्क करता हूँ, जो केमिस्ट्री को इग्नोर करना, ठीक है। जो हम केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है, 12, शायद 12-13 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स रह गए। हम 15 चैप्टर्स भी मानो, 15 चैप्टर्स आपको 45 क्वेश्चन देते हैं। और डायरेक्ट वो NCERT से आपको 35 क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट लाइन बाई लाइन आपको 35 क्वेश्चन NCERT से मिलते हैं। तो अगर आप NCERT ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक को आपने नोट्स भी अच्छे से पढ़े, फिर जो है आपको जो है नोट्स भी आपने ऐसे पढ़े, NCERT आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, ठीक है, और इनऑर्गेनिक की आपने अच्छे से पढ़ी। अगर आप देखोगे ना, मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने 30 क्वेश्चंस ठीक थे टोटल केमिस्ट्री के। आज थोड़ा इजी भी था केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी मुझे 43 इस बार है। तो ये इसमें क्या 13 क्वेश्चंस का जंप इसमें दिखा मुझे। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इस बार क्या है, मुझे जो आंसर्स पे होल्ड है। प्रीवियस ईयर अगर मैं देखूँ कि क्वेश्चन जब मैंने किए थे, तो मुझे, मैं ऐसे देख रहा था, हाँ ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो ऐसे क्या है, ऐसे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। आपको जो है NCERT की वहाँ पे लाइन पे लाइन थी, जब मुझे दिखा हाँ ये तो NCERT भी था, तो मुझे कंफर्म था ये था, तो यही है, ठीक है। तो मुझे एक्यूरेसी बराबर मुझे बाहर पता चल गया था कि 650 प्लस तो मार्क्स है। तो ये जो आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं NCERT पे अच्छे से पढ़ के। तो इस केमिस्ट्री को आपको इग्नोर नहीं करना। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बायो तो करते ही करते हैं, ठीक है, बायो तो सबको पता है इंपॉर्टेंट है ही है। आप फिजिक्स के चक्कर में फिर केमिस्ट्री भूल जाते हैं। फिर लास्ट में, चलो अगर आपको 2 वीक से टेस्ट के लिए, लास्ट के 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ये रह जाता है। फिर केमिस्ट्री आपको, तो केमिस्ट्री जो है ना आपको सेलेक्ट कराएगी। तो फिजिक्स आपको टॉपर एक्स्ट्रा बना सकती है। फिजिक्स के अगर आप फिर जैसे आपको अगर 350 प्लस आ गए बायो में, अच्छे से आपने किया, वहाँ से आपने 43-44 क्वेश्चन किए, अगर फिर आपको 35 क्वेश्चन भी हो गए, तब भी वो 670-680 हो गए। किसमें 35, अगर आपने 34-33 भी अगर किए आपने फिजिक्स के, अगर फिर ज़्यादा किए 40 किए आपने, 40 प्लस किए क्वेश्चन आपने फिजिक्स में, ठीक, तो आप रैंकर्स में आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो है, ये मसला है कि अगर आपको सबसे पहले किन को, इन दोनों को टारगेट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे टारगेट करते हैं, इसको भूल जाते हैं, फिर यहाँ पे 29 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हो गया, ठीक है। तो ये जो है, इसमें तो आते ही, इसमें तो मतलब मुश्किल होता है फिर मार्क्स। फिजिक्स में तो फिर भी नहीं आते अगर आप पढ़ोगे भी अच्छा, इसमें तो आ सकते हैं अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तो आपको सिलेक्शन दिला ही देगी, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। तो इसके बाद आपके पास सबसे एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कोई ऐसे, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपको फ़ोन भी चला सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और आपके पास माइंड में क्या है कि मैं ऐसे ही दे रहा हूँ टेस्ट, आप क्या करोगे। और आपके पास 2 ऑप्शन, आप सोच रहे हो कि फ़ोन चलाऊँ या नहीं, आप तो साइकोलॉजिकली डायरेक्ट यहाँ चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या हुआ, अगर आपके पास ये है भी नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं होगी सिलेक्शन, फिर भी एटलीस्ट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यू विल लैंड
नियर द कट ऑफ फिर अगले अटेम्प्ट में आपको ईजी होगा, एक्सपीरियंस होगी, कहाँ पे गलती हुई ये पता होगा। लेकिन नहीं, आपको यहीं से अच्छे से स्टार्ट करना होता है, नहीं वो गलत चीज़ है। आपको आज यही 3 महीने अच्छे से दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर आगे फिर इसमें भी अच्छा स्कोर आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आगे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, मे बी सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि मैं मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है ये साइकोलॉजी के इफेक्ट है। साइकोलॉजी मतलब ये ऐसे नहीं है कि जब आप ब्रेन को बोलोगे बार 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 मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है, तो वो उसी तरह काम भी करेगा, उसी तरह आपको बोलेगा, अभी मोटिवेटेड रहेगा और रखेगा। तो ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली में सबसे पहली बात जो है, आपको क्या करना है, सोशल मीडिया जो है ना, सारी ऐप्स जो है ना आपको डिलीट करनी है। सोशल मीडिया ऐप्स जब आप डिलीट करोगे, सबसे पहली बात उसमें जो आप वो रहने दो, जो कि जैसे कि आपको है ये यूट्यूब है जो आपको थोड़ा सा काम में आता है, वो आपको रहने देना है। जैसे कि कोई और ऐप हो तो वो रहने दो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब डिलीट करो। इवन जो है ना यूट्यूब पे क्या करो, एक नई आईडी बनाओ, ईमेल आईडी बनाओ, फिर नया अकाउंट खोलो, वहाँ पे सिर्फ जो भी आप पढ़ाई के रिलेटेड पढ़ते हो उन्हीं चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशंस कम मिले, आपको जो क्यूज़ कम मिले, कार्विंग कम हो फ़ोन चलाने की, आप क्या करो अच्छे से पढ़ पाओ। तो ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया सबसे पहले आपने डिलीट किया ठीक है, सबसे पहली बात। सबसे सेकंड बात है, आपको क्या करना है, ये जो है ना स्टडी टेबल आपको अलग रखना है और सोने के लिए जगह आपको अलग रखनी है। अगर आप हॉस्टल में हो तो एक कॉर्नर देखो, वहाँ पे अलग से बैठा करो रोज़, वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पे वाटर बॉटल रखो, कुछ रखो, गर्मी का थोड़ा सा ब्लैंकेट रखो ऊपर से। तो लेकिन क्या है ना, स्टडी टेबल अलग से रखो सोने के लिए, क्योंकि दिमाग इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ये ऐसे ही नहीं किया है कि वो पागल नहीं थे, इन्हें रिसर्च किया ऐसे ही और उनने बोला कि नहीं आपके दिमाग पे असर पड़ता है जगह का। जब आप प्लेस पे ऐसे बैठे हो, बेड पे आपको सोना भी है और पढ़ना भी है, तो आप दिमाग कंफ्यूज होता है कि अब मैं पढ़ूँ अभी कि सोऊं। जब आप इसको फिर प्रेशर करते हो नहीं पढ़ना है, फिर आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर आपके पास ये सोने की जगह है, यहाँ पे पढ़ने की जगह, जब आप यहाँ पे बैठते हो खुद ही दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं कि नहीं यहाँ पे अब भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है, अपनी जो है ना स्टडी, अगर आप फिर घर घर पे पढ़ रहे हो फिर रूम्स आप अलग अलग रख सकते हो, लेकिन आपको अभी ट्राई करना है ये बेड आपका अलग हो, ये अलग हो, यहाँ पे सिर्फ सोने का है, यहाँ के सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ये जो सेकंड चीज़ है, इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करनी है, अपने पास आसपास ऐसे क्यूज़ रखने हैं, ठीक है, ऐसे क्यूज़ रखनी है जिनको आपको कार्विंग की हो, जिनका आपको दिमाग बोले कि भाई अब पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे क्यूज़ रखनी है जैसे कार्विंग हो पढ़ने की, जैसे आपने बुक्स ऐसे फैला के रखी, ऐसे बायोलॉजी पे नज़र पड़ गई, आप अंदर आए रूम में बायोलॉजी पे, ऐसे आपको क्या पड़ती है फ़ोन पे नज़र, जब आपको फ़ोन पे नज़र पड़ गई आप बोलोगे अब तो फ़ोन ही चलाना है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें आसपास रखनी है जिससे आपका कार्विंग हो जाए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। इससे बहुत आप इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। आपको ऐसी बुक्स फैला के रखनी है, ठीक है। ये बायोलॉजी, फिजिक्स फिर नज़र पड़ गई, फिजिक्स का थोड़ा पढ़ूंगा, तो ये जो है आपको आसपास ऐसे क्यूज़ रखने हैं जिससे क्या आप इसको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या है, डेली रूटीन बनाना है अपना। डेली रूटीन से भी आप अच्छे से एफिशिएंसी पढ़ पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर सेकंड का मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। आपको दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप ऐसे बोलोगे कि 1 बजे के बाद मुझे खाना खाने के बाद, या इनको मतलब जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, इनको टाइम के हिसाब से थोड़ा कम ही रिलेट करो, इनको अपनी हैबिट्स के हिसाब से रिलेट करो। जैसे खाना खाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मैथ पढ़ना है। जब आप ऐसा ये सॉरी मैथ नहीं, मुझे ऐसे बायो बायो का एक लेक्चर पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ना है। जब आप ऐसे बोलोगे ना खाना खाने के बाद, डायरेक्ट आपको याद आए कि नहीं अभी यहाँ ये जितने टाइम भी हो जाए बायो का एक चैप्टर पढ़ना है। फिर चाय से पहले मुझे ख़त्म करना है फिज़िक्स का ये वाले न्यूमेरिकल्स, ऐसे। फिर इसके बाद ये करना है, टाइम के हिसाब से रखो, या ऐसे ही जैसे आपको हैबिट्स है, ये चाय की हैबिट है, ये खाने का हैबिट है, नमाज का हैबिट है, नमाज के हिसाब से रखो। इस नमाज के बाद ये पढ़ना है, इस नमाज से पहले ये ख़त्म करना है। तो ऐसे जो है आप टाइम टेबल दिन का बनाया करो, जिससे आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगा, जिससे भी ये मेरा वीडियो जो है, मैं ये वीडियो क्यों ले रहा हूँ, जब आप बोलोगे कि ये क्या बता रहे हैं हमें, ये कौन होता है ऐसा कुछ, तो ये मैं क्यों ले आया हूँ वीडियो आपके लिए। तो ये जो है इस पर रिसर्च हुई अच्छे से, जैसे कि अगर आप 3 ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। इनको क्या कहा गया, इनको बोला कर गया कि आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, इनको इनको ये चाह इनको एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया तीनों को, लेकिन इनकी जो है ना, इनकी विल ही नहीं थी, ये ऐसे थी कि नहीं हमें नहीं करनी, ठीक है। इनको बोला 1 मंथ के लिए आपको एक्सरसाइज करनी, इनकी विल बिल्कुल भी नहीं थी, ना इनको मोटिवेशन दी गई ना विल। तो ये क्या हुआ, ये 1 दिन आए, 2 दिन आए, बस 2 दिन के बाद बैठ गए, ठीक है। तो ना इनके पास विल था, ना इनके पास मोटिवेशन था। तो ये जो है, ये 2 चीज़ें ख़त्म। तो इनके पास विल था, ये चाहते थे कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन इनको मोटिवेशन नहीं दिया गया कि इससे ये होगा, ये होगा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास विल तो थी, तो ये आ गए और ये एक हफ्ता आ गए और फिर बैठ गए। लेकिन इनके पास क्या था, इनके पास विल था, क्योंकि करना चाहते थे एक्सरसाइज, और इनको मोटिवेशन भी दी गई, इनको रखा गया मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, ऐसा कि ये करो, वो करो, आपको ये करना ही पड़ेगा, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, एक्स्ट्रा। और इन्हें पूरा जो मंथ है वो निकाला। तो इससे पता चलता है कि हमें विल तो चाहिए, आपको विल है, और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन रखो, किसी को देख के रखो, ठीक है। घर वालों को देखते हो, मुझे मोटिवेशन आती है कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा ये, या कोई भी आपको जो सीनियर होगा किसी में जो सिलेक्टेड होगा, तो ऐसे मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया कि ताकि जब कोई बात बोलता है तो वो थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए असर रहता है, ठीक है, ताकि आप एफिशिएंसी पढ़ पाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, ऐसे आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट्स लगा के रखे, कितने स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हुए विद माई आंसर्स, और इनको इनको ये हेल्पफुल मिला है, ठीक है। तो ये जो है, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है करना, फिर जब आप इतने अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, तो इससे जो है ना, ये वीडियो जस्टिफाई होता है कि मैंने क्यों लाया है वीडियो, ठीक है। और अब रही बात कॉलेज प्रेमिसेस की, वीडियो कुछ बच्चों ने मांगी थी कि अब भाई आप वीडियोस नहीं लाते, मैंने बोला था कि कॉलेज एक्स्ट्रा की, अभी मैं खुद दिख रहा हूँ कॉलेज, समझ रहा हूँ, अभी पता नहीं, अभी कॉलेज लाइफ ऐसे हो रही है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे फिर से। तो उसमें जो है, आप अब मैं थोड़ा सा जान गया हूँ, तो कुछ दिनों बाद वो भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नी जर्नी। अभी शायद 100 डेज रह गए हैं आपको, तो अच्छे से पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, और प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम जो करेगा, रिविजन्स अच्छे से करेगा, तो उसकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।